अपने बाइबल अपने हाथों में उठाओ, बोलो सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपका वचन आत्मा और जीवन है। जो कुछ मैं सुनूंगा 100 गुना फलों को लेके आऊंगा, ताकि आपका वचन मेरे हृदय के गहराई में बना रहे। प्रभु यीशु, आप मुझे आशीषित करें, ब्लेस करें। यीशु, आपके नाम से ये छोटी सी प्रार्थना करते हैं, आमीन आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जंगल में शेर होती है ना, शेर, वो बिंदास सोता है। हाँ, सोता है ना, और जानवर बिंदास नहीं सोता। हाँ, उसको ये डर होता है कि शेर कहीं मार दे हमें। उसको ये डर होता है कि शेर कब हमें, अगर भैंस है तो झुंड में जाएगा तो वो सेफ्टी रहती है। क्या रहती है? जंगल में भैंस के जब झुंड चलती है तब वो सेफ्टी होती है। अगर अकेला चले तो शेर उसे भी मार डालेंगे। कोई भी जानवर, शेर सिर्फ डरता है तो एक जानवर है उसका, अंडा कोंडा ऐसा कुछ बोलता है, जो आगे सींग होती। हाँ हाँ, क्या? गेंडा। हाँ, फिर भी उससे भी पीछे से हमला वो करता है। अगर शेर को रात को नींद आ रहा है या दिन में नींद आ रहा है, वो किधर भी सो जाता है, उसको कोई फर्क नहीं है कि हमको कोई मारेगा। हाँ, पर एक नीलगाय को डर है, एक हरिन के बच्चे को डर होती है, वो बहुत डर जाते हैं। ओ भली आंख, अगर पत्ता भी खरसिन किया ना, भागेगा फटाफट। बस शेर भागेगा नहीं। शेर अगर कुछ गिरा भी तो आंख खोल के सिर्फ देख लेगा, फिर सो जाए। हाँ, वो ज्यादा एक्साइटेड नहीं होती, क्योंकि उसको पता है मैं जंगल का राजा। हालेलुया। बाइबल भी कुछ कहता है, लगाना है स्क्रीन पे वचन। दुष्ट लोग कोई पीछा नहीं करता तब भी वो भागते। कहता है दुष्ट लोग अगर उसके बारे में अगर कुछ बात भी ना करो तो भी उसको लगता है ये मेरे बारे में बात कर रहा है। दुष्ट लोग, कहते हैं दुष्ट लोग को कभी कभी आप देखो एक दूसरे बात कर रहा है और जो बात करने वाले हैं उससे अगेन है, मतलब उससे जमती नहीं है। जिससे आपको नहीं जमती, अगर आपके बाजू से वो जाएगा, उसको ऐसा लगता है कि मेरे बारे में ही टिप टिप हो रही है। क्या हो रही है? कहता है, वापस स्क्रीन पे रहने देना। दुष्ट लोग जब कोई पीछा नहीं करता तब भी वो भागते आगे, परंतु धर्मी लोग जवान सिंह के समान निडर रहते। उसको डर नहीं है कि मेरा कोई नुकसान कर सकता है। वो धर्मी है, उसको डर नहीं है। क्या नहीं है? कुछ भी कर लो, मेरे को एक सूत नीचे नहीं कर सकता। हाँ, धर्मी लोग को डर। कहता वो जवान सिंह, जवान शेर जैसे जंगल में बिंदास होते हैं, उस प्रकार धर्मी अपने लाइफ में बिंदास रहेगा। उसको कोई टेंशन नहीं है कि मेरे को कौन क्या कह रहा है, मेरे को कौन नुकसान पहुंचाने वाला है। मेरे बारे में भी अगर बात हो रहा है तो भी मेरा टेंशन नहीं, करने दो। पर एक दुष्ट व्यक्ति है, उसको हमेशा ये पता रहता है बिना कुछ किए ही अपना दिमाग लगाएंगे। क्या लगाएंगे? मेरे बारे में सब चल गलत सच रहा है, मेरे को ऐसा बोल। हाँ, और वो भागते रहते। क्या रहते? कुत्ता को देखिए, कभी कभी आप तेज भौंकेगा, क्या करेगा? अब बार बार उसके ऊपर ताकोगे ना तो आपको ही पीछा करेगा। और अगर आप भौंक रहा है वो और आप जा रहे हैं, अपना चाल आपने
ना तो तेज कर रहे हैं ना तो स्लो कर रहे, जिस चाल में जा रहे हैं डर भी लग रहा है, फिर भी आप उसी चाल में चले, वो कुत्ता आपके पास नहीं आए। पर अगर आप स्पीड पकड़े हो कुत्ता आपको चेहरे बोले का यही है बंदा, मेरा शिकार यही है। हाँ, मुझे बहुत सारा कुत्ता काटा है टाइम पे, बहुत काटा था। मेरे पीछे का जो ये पैर है इधर, उसका जगह जगह निशान है, उसका काटा हुआ आज भी है, क्योंकि मैं भाग जैसे भोगा भाग। हाँ, और प्रभु में आने के बाद सीखा भागने से नहीं काम है, डंडा उठाओ तो ही कुछ भागेगा, बीमारी हो कुछ भी हो आपको डंडा उठाना पड़ेगा। कहता है दुष्ट लोग बिना दौड़ाए वो दौड़ते रहते। हाँ, जैसा वो जॉगिंग करने वाला मशीन होता है ना, उसमें चढ़ जाओ और उसको बटन दाबो, अपने आप आपको दौड़ाएगा। वो क्या करेगा? वो अपने आप आपको चलाना शुरू कर देता है। ये बताने का रीजन इसलिए है कि आप धर्मी बनो। क्या बनो? कहता है तुम धर्मी बनो और टेंशन लेना छोड़ दो, कुछ चीज के बारे में छोड़ दो, दुनिया क्या कहती है कहने दो, जो भी बुरा कहते परमेश्वर आपका है, इंतजार सब चीज देख रहा है, वेट करो परमेश्वर का, वो सब चीज कर देगा। आमीन। उसने कहा धर्मी बन, तुझे डर नहीं लगेगा, तू रात में भी सोएगा तो भी मैं तेरी रक्षा करूंगा, दिन में भी सोएगा कोई मक्खी तुझे परेशान नहीं कर सकता, रात को सोएगा कोई मच्छर तुझे परेशान नहीं कर सकता, क्योंकि मैं तेरा रक्षा करने के लिए मैं तैयार हूं। आमीन, हालेलुया, 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 हालेलुया। ये होता है धर्मी और दुष्टों की फर्क। एक धर्मी व्यक्ति को समझ में आ गया कि अब मुझे दौड़ना नहीं है, अब परमेश्वर के पीछे दौड़ना है। दुनिया कह रहा है गलत बोल रहा है, बोलने दो, कोई बात नहीं, टाइम आएगा परमेश्वर हमारा जब रिवॉर्ड देगा तब मजा आएगा। हाँ, हर खेल में इनाम एक ही लेके जाता है, जितने खिलाड़ी होते सब नहीं ले जाता है। हर खेल का असूल है कि कोई एक ही इनाम लेके जाएगा। उसी प्रकार प्रभु यीशु मसीह कहता है तुम ऐसा खेलो कि तुम इनाम पाओ, तुम ऐसा गाओ कि तुम्हें पवित्र आत्मा छू सके, तुम ऐसा बोलो कि तुम्हारा बोली से लोग चंगे हो जाए, तुम ऐसा बोलो कि लोगों को निराशापन भाग जाए, तुम ऐसा बोलो कि लोगों के दुख खत्म हो जाए। आमीन। लोगों को तुम कुछ दे नहीं सकता तो तुम ऐसा बोलो कि लोग तुम्हारी बोली से गजगज हो जाए। हाँ, हालेलुया, बोलो हालेलुया, आमीन। कि यीशु मसीह जो है उसने आपसे, यीशु मसीह को कोई भी टेंशन नहीं था। यीशु मसीह के चले एक जगह 2-4 दिन 10 दिन पहले यीशु मसीह पे पत्थर मारे थे लोग। क्या किए थे? गांव के अंदर यीशु मसीह वहां से चले आए। फिर कुछ दिन के बाद यीशु मसीह कहते चलो वापस उसी गांव में जाते हैं। यीशु मसीह के चेला कहते आओ हम भी इसके साथ मरने चले, ये तो मरेगा ही मरेगा, हम भी इनके साथ मरे। क्योंकि उसे पता था कि अभी तो वहां से जान बचा के आए हैं और वापस उसी गांव में जा रहे हैं। पर चेले को भी पता था कि हम गलत कर रहे हैं, पर यीशु मसीह को पता था हमें डरने की जरूरत। यीशु मसीह हमेशा कहता था जब तक मेरा समय नहीं तब तक मुझे कोई हाथ नहीं लगा सकता। हालेलुया, जब तक मेरा पिता मुझ पे है दया कोई हाथ नहीं लगा सकता। कहता है यीशु मसीह को जो पकड़ने वाले थे जब पकड़ने आए तो कहते क्या मैं रोज तेरे सामने उठता था, बैठता था, बोलता था, तब तूने नहीं पकड़ा, आज क्या डाकू समझ के तुझे पकड़ने आया है? रोज तेरे सामने मैं बोलता था यीशु मसीह जिंदा है, परमेश्वर जिंदा है, परमेश्वर है, तो तू नहीं पकड़ा, आज क्यों पकड़ने आया? क्योंकि आज इसलिए आया क्योंकि लिखा है कि मनुष्य का पुत्र पकड़वाया जाएगा और डाकुओं में गिना जाएगा, इसलिए तूने पकड़ने आया। आमीन। यीशु मसीह की सीधा स्पष्ट बात थी, जब तक आपका परमेश्वर एक आपके खिलाफ ना हो जाए, आप दुनिया कितना भी खिलाफ हो जाए, आपका कुछ बिगाड़
परमेश्वर आपके साथ होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आपके साथ में होना चाहिए। आमीन, हालेलुया। आप अगर रोमन चर्च के अंदर जाएंगे तो उसमें एक असूल होती है, हर 5 साल में फादर चेंज होती है। क्या होती है? हर 5 साल में फादर, पर लोग नहीं जाते। हाँ, लोग चर्च के साथ ही रहते। क्या रहते? फादर कितना भी प्रेम वाला हो, पर वो 5 साल के बाद आपके फादर से इतना प्यार हो गया, तो क्या फादर के अब दूसरे जगह जा रहे थे, अब वहां जाओगे? उन लोगों का ऐसा सिस्टम होती है कि कोई भी फादर है, हम चर्च के साथ है, फादर यहाँ आते हैं, 5 साल में जाते हैं। उसी प्रकार ये प्रोटेस्टेंट कलीसिया को भी ऐसा सिस्टम बनाएंगे आने वाले दिनों में। परमेश्वर ऐसा बेदारी देगा, जो लोग चर्च के साथ रहेंगे, लोगों के साथ। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रार्थना सभा, प्रार्थना कलीसिया के साथ रहना। आमीन। जब कहता धर्मी व्यक्ति को पता है कि मैं धर्मी हूं, मुझे जगह जगह भटकने की जरूरत नहीं है, अब मुझे पता चल गया है, बस काम हो गया, उसको डरने की जरूरत नहीं है। वापस स्क्रीन पे लगाना वचन। कहता है दुष्ट लोग जब कोई पीछा नहीं करता तब भी। ये कहां पे लिखा है? नीति वचन की किताब, उसका 28वां अध्याय, उसका पहला वचन। हालेलुया। दुष्ट लोग जब कोई पीछा नहीं करता तब भी वो भागते हैं। हाँ, कुछ लोग, अब 4 जने सब लोग चले गए और 4 जने बैठ के बतिया रहे हैं। जो गया वो बाद में पता लगाएगा, क्या मेरे बारे में बात हो रहा था क्या? हाँ, कुछ हुआ था क्या? क्या लगा? हुआ ही होगा तो क्या बिगड़ जाएगा? तुम्हें अपने परमेश्वर पे भरोसा होना चाहिए। तुम परमेश्वर के साथ दगाबाज है, इसलिए तुम्हें भी दगा लग रहा है कि मेरे को भी कोई दगा देने वाला है। हाँ, चोर को सब, गलत को सब, अच्छा इंसान को सबको सब अच्छा ही दिखता है, बुरे को सब बुरा ही। अब मैंने काला चश्मा पहना तो व्हाइट तो दिखेगा नहीं, व्हाइट तो दिखेगा नहीं, काला ही दिखेगा। अगर रेड पहना हो तो रेड ही दिखेगा। तो जो जैसा आंख बना के रखा है वैसा उसको दिखने वाला है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा इन सारी चश्मों को हटा दो, एक चश्मा पहन लो, और वो चश्मा है धार्मिकता का। और जैसे वो पहनोगे सब चीजें तुम्हें अच्छाई दिखना शुरू हो जाएगा। और जब तुम्हें अच्छाई दिखना शुरू हो जाएगा, तुम्हें डर नहीं लगेगा, डर नहीं लगेगा। तुम जंगल में भी सोया रहेगा, कोरोना वायरस में भी रोड पे सो जाएगा, तो भी कोरोना वायरस तुम्हें छू नहीं सकता। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन, हालेलुया। दुनिया में कितना भी महामारी आ जाए, कितना भी पैसे में प्रॉब्लम आ जाए, नौकरी लोगों को न रहे, सरकार के पास पैसे न हो अपने नागरिक को देखभाल करने के लिए, पर बाइबल कहती है कि जिस समय देश में अकाल था उसी समय इसहाक 100 गुना काट रहा था। क्या काट रहा था? 100 गुना उसके खेते अनाज दे रहे थे। इब्राहिम का जो लड़का था इसहाक, उसके जो खेत थी वो उपज दे रही थी। क्या कर रहा था? स्टडी बताती है कि वो जिस खेत में अनाज बोया था उस खेत के नीचे बड़ा एक दरिया बह रही थी। हाँ, और उसके खेत अनाज दे रहे थे, बाकी के खेतों के अंदर सूख चुके थे, पानी नहीं था, अनाज नहीं बच रहे थे, और अकाल में भी वो फलवंत हुए,
100 गुना काटे, आनंदित रहे। क्यों? क्योंकि इसहाक का एक मोस्टली उसका बाप भी परमेश्वर के साथ, खुदा के साथ बहुत ही लगाव से रहा, और इसहाक भी शाम के समय बाइबल पढ़ने जाता था, मैदान में जाता था। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो जब आप परमेश्वर के वफादार हो जाते हो, परमेश्वर के तरह ईमानदार हो जाते हो, फिर आपको डर नहीं लगने की जरूरत है। हाँ, आपसे कोई पूछे कि आपका उद्धार हुआ है, तो क्या बोलोगे आप? हाँ, वो एक बार पूछेगा, आप 4 बार बोलना, हुआ है, उद्धार हुआ है, मेरा ये विश्वास है, मेरा ये फेथ है, मेरा ईमान है, कहता है कि मेरा उद्धार हुआ है, हुआ है, हुआ है, इसके अलावा और कुछ नहीं। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आपको अलर्ट जैसे होना चाहिए। हालेलुया। तब हम परमेश्वर के कामों को, परमेश्वर की योजनाएं जो हमारे लाइफ में हैं, वो पूरा होंगे। परमेश्वर तो चाहता है कि हम वफादार हो, फेथफुल हो। बाइबल में लिखा है परमेश्वर एक चीज से सबसे ज्यादा नफरत करता है, और वो है झूठ। क्या है? और ये हर इंसान के अंदर ये उसकी आदत होती है झूठ बोलने की। और बाइबल में कहता है कि 7 ऐसे अपराध है जिससे परमेश्वर नफरत करता है, 6, और 7वां जो है उससे वो बहुत बैर रखता है। क्या रखता है? हाँ, पर क्या मालूम, वही चीज बोल करते हैं जो परमेश्वर कहता है ये मत कर, वही कर। हाँ, एक माँ बाप बच्चे पैदा करते तो इसलिए नहीं करते कि उसके बच्चे संघर्ष करें, उसके बच्चे बीमार रहे, उसके बच्चे दुख में रहे, उसके बच्चे गरीब रहे। कोई सोच के बच्चे को पैदा करता है क्या? मुझे बताओ, नहीं ना। तो क्या परमेश्वर ने आपको बनाया तो इस सोच के थोड़ी बनाया कि तू जिंदगी भर बीमार रहे, तू जिंदगी भर दुखी रहे, तू जिंदगी भर लाचार रहे, तू जिंदगी भर परेशान रहे। इस सोच के परमेश्वर ने आपको थोड़ी बनाया। आपको इस सोच के बनाया तू आनंदित रह, तू वीआईपी पर्सेंट है, तुम आशीषित रह, तुम राजकुमारी राजकुमार जैसे रह, तुम्हें इसलिए तो बनाया। पर ये होगा तब जब आप धर्मी बनेंगे। धर्मी लोग टेंशन नहीं लेते, कौन क्या कह रहा है कोई फर्क नहीं है, घर में कौन गाली दे रहा है कोई फर्क नहीं है, सामने कौन बोल रहा है कोई फर्क नहीं है, बोल लो कोई बात नहीं। हाँ, क्योंकि हम परमेश्वर के परसे चुने हुए हैं और वीआईपी लोग हैं। हालेलुया, बोलो हालेलुया। अब आप ये सोचना है कि वीआईपी बनना है या नहीं बनना है, राजकुमार बनना है या नहीं बनना है। बाइबल कहती है साउल जो था, साउल को परमेश्वर ने कहा एक भी अमालिकियों को तू नहीं छोड़ना, सबको मार दे। क्या कर? परमेश्वर ने साउल से कहा अमालिकी नहीं रहनी चाहिए तो उसे मिटा देना, पर इसने क्या किया? अपने दिमाग लगाया, कुछ जो अच्छा है, अच्छे परिवार से उसको रख लिया। बाद में वही अमालिकी बार बार इजरायलियों के लिए दुश्मन बनते रहे। हाँ, एक बार इजरायलियों को वही अमालिकी पूरी इजरायलियों को खत्म करने का प्लानिंग बनाया। कैसे? उसका नाम था हमान, जो एस्तर रानी के टाइम में था, वो अमालिकी था। और उसने राजा से हस्ताक्षर कराया कि सारी यहूदियों को मरवा दिया जाए। पर उससे पहले ही साउल को परमेश्वर ने कहा अमालिकियों को तू नहीं रहने देना, मार देना। उसने रहने दिया, वो बार बार इजरायलियों के लिए कांटा बनते रहा, बार बार इजरायलियों को उससे मुका खाता रहा। भले वो हारता था, संघर्ष करता था अमालिकी, पर जब आप अपने छोटी सी गलतियों को
नहीं ध्यान देंगे वो दिन प्रतिदिन बड़ा बन जाएगा, फिर आपको निगल लेगा। क्या करेगा? पैदा होता है तो कोई भी बच्चा बोलते हुए नहीं पैदा होता है, गूंगा पैदा होता है ना, गूंगा ही होता ना। ना तो कह सकता था कि मम्मी मेरे को भूख लगी है, ना तो कह सकता है कि मेरे को प्रॉब्लम हो रहा है, जो भी होगा के करेगा और कुछ नहीं कर सकता। हाँ, धीरे धीरे जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है बोलना सीखता है। हाँ, मम्मी बोलती है बोल पापा, बोल बोल पापा, तो सिखाते हैं। हाँ, धीरे 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 बच्चे को, और फिर बच्चा बोलने लगते हैं अप्पा। पापा सिखाने के बाद बोलते अप्पा। हाँ हाँ, देखो देखो, और घप्पा भी बोले रहेंगे, देखो पापा बोला ना, देखो बोल रहा है, बेटा बोल रहा है। हाँ, और धीरे धीरे आ जाता है। अगर वो सही नहीं भी बोल पा रहा है, बोलेगा पापा, बोलने अब्बा, तो भी बोलेंगे देखो पापा बोला ना। हाँ, बोलना धीरे धीरे सीख लेते हैं। अगर गलत भी लैंग्वेज है तो माँ बोलती है नहीं नहीं ये वही बोल रहा है, अब्बा ही बोल रहा है, पापा ही बोल रहा है। जब आप बोलते हो यही बोलते हो कि नहीं, ये नहीं कहते ये नहीं बोल पा रहा है, ये नहीं। और धीरे धीरे जैसे जैसे बड़ा होता है वो बोलना सीख लेता है, धीरे धीरे बड़ा होता है चलना सीख लेता है, धीरे धीरे बड़ा होता है अपना कौन है पराया कौन है सब पहचान लेता है। हाँ, उसी प्रकार जब आप प्रभु यीशु मसीह में आ गए, जिस दिन आप बपतिस्मा लेते हैं उस दिन मारे जाते हैं, गाड़े जाते, तीसरे दिन आप दोबारा से जन्म आपका होता है। क्या होता है? दोबारा से जन्म होता है। और जब दोबारा से जन्म हो जाता है तो आप एक बच्चे हैं, पर आप 3 साल हो गया बपतिस्मा लेकर, 5 साल हो गया, 4 साल हो गया, अभी तक बच्चे हैं, अभी तक आपको भले बुरे का ज्ञान नहीं हो रही है, तो आप क्या माँ बाप टेंशन में आ जाएगा। बच्चा 5 साल के हो जाए और बोलने ना आए तो माँ बाप टेंशन होते हैं कि नहीं होते? फिर डॉक्टर को दिखाते हैं, कहीं कुछ करवाने जाते हैं, कहीं कुछ करवाने जाते हैं कि 5 साल के बच्चे हो गया बोलता नहीं है अभी तक, क्या हो गया? तो एक विश्वासी अगर 5 साल हो गया, 6 साल हो गया, 10 साल हो गया और फिर भी उसे पता नहीं है कि झूठ बोलना गलत है, फिर भी बोलते जा रहा है, उसे पता है कि दूसरे की बहन को गलत निगाह से देखना गलत है, दूसरे की माँ को गलत निगाह से देखना गलत है, दूसरे को, हालेलुया, अभी तक उसे पता नहीं है तो वो अभी बच्चा ही है। बच्चे को पता नहीं है ये अपना है या दूसरे का है। 10 मिनट पहले मारपीट किए रहेंगे, फिर बाद में वापस वो एक ही जगह बैठ के खेलेंगे। क्यों? क्योंकि उसे पता नहीं। हाँ, बकरी और बच्चे कभी बनाता नहीं। कितना भी सोचोगे कि मेरे जानवर दूसरे के इधर ना जाए, फिर भी हो जाएगा। बच्चे को कितना भी मारेंगे उसके घर में मत जा, फिर भी उसी घर में जाएगा। हाँ, जाएगा कि नहीं जाएगा? हम लोग अभी संडे के दिन ही खाना खाने होटल में बैठे थे, तो वहां पे एक बच्चे छोटा सा था, 2 साल का, तो बर्थडे उसका था, तो उसकी मम्मी पापा ने उसको होटल में खाना खिलाने के लिए लाया था। तो हम लोग खाना खा रहे थे, वो बार बार हम लोग के पास आता था, दादा मेरा बर्थडे है, उसने हम लोग बता रहा था मेरा बर्थडे है, उसको हम लोग जो हम खा रहे थे उसको मंगाए, उसको दिए, वो हम लोग के पास बैठ गया, अपने माँ बाप के पास बैठा ही, हम लोग के पास ही बैठा रहा, ना तो कभी मिला ना तो कभी पहचान हुई, और हमारे पास बैठे रहे। फिर वो चना खा रहे थे, कुछ चिकन है, अलग अलग आइटम जो आ रहे थे सब खा रहा था। हाँ, बाद में जाने लगे तो बोला आइसक्रीम खाएगा, तो बोला हाँ आइसक्रीम, थैंक यू बोल के गया। जितने टाइम होटल में रहा उतने अपने माँ बाप के पास नहीं बैठा, हम लोग के पास बैठा। क्यों? बच्चे को आप बांट नहीं सकते, उसकी माँ उसकी इधर आ बेटा। हाँ, आप परमेश्वर के बच्चे हैं, उसके पास रहे, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, पाप से दूर रहे,
शेर की तरह जंगल में है, शेर की तरह इस संसार में है, डरो मत। बाइबल कहती तुम बहुत गुरैये से बढ़ के हो, डरो मत, तुम्हारे मूल्य इस संसार में कई गुना ज्यादा है। हालेलुया। कोई बीमारी तुम्हें तुम्हें टेंशन है, बीमारी नहीं जा रहा है, परमेश्वर पर ईमान रखो, वो बीमारी कब के चला जा चुका है। आमीन, हालेलुया। आप घर पे बैठे प्रार्थना में रहो, वचनों को पढ़ो, बाइबल नहीं एक बाइबल ले लो, उससे पढ़ो। इसलिए मत पढ़ो कि दूसरे को बताना है, इसलिए पढ़ो कि हमारा ये दवा है, क्या है, जीवन है। हालेलुया। दूसरे को सिखाना बड़ा आसान है, खुद को सिखाओ। खुद को सिखाना, घर में कभी बाइबल पढ़ता है नहीं, घर पे कभी प्रार्थना करता है नहीं, अब बड़ा बड़ा हाकेगा, हाँ शेर को मार देगा। जब शेर एक बार गरजेगा, हाँ क्या करेगा, फिर वो पता नहीं चलेगा कि कौन सा रास्ता से भागा, क्योंकि डर समा जाएगा। दानियल को मालूम था, सद्रक मेशक अबेदनगो को पता था कि जिस परमेश्वर पे ईमान है वह मुझे कुछ होने नहीं देगा। बोलता राजा तेरे न तो भट्टे से डरते हैं और ना ही तो इस शेर से डरते हैं, जहां मर्जी वहां डाल दे, मैं देख लेगा मेरा परमेश्वर। बोलता क्या बात बोलता है रे, शेर को आज से 7 दिन तक खाना मत दो। बोला चल अच्छा है, बात है, मत दो। 7वें दिन यही तीनों पुरुष के शेर के सामने डाल देंगे, खा जाएगा। बोलता तेरी आखिरी इच्छा कुछ है क्या, कोई इच्छा नहीं है, डाल दे तू। डालने के बाद राजा थोड़ा टाइम के देखता है, दूसरे दिन शेर ने उसको कुछ नहीं किया है। क्या, जो शेर 7 दिन से भूखा था, वो शेर के सामने तीनों आदमी को जाल डाल दिया, वो शेर उसको नहीं खाया। जिस आग के भट्टी में उसने डाला मर जाने के लिए, वो आग उसको जलाया तक नहीं। क्यों, क्योंकि आपको अपने खुदा पे, अपने परमेश्वर पे ईमान है, तो आपको कुछ होने नहीं देगा। हालेलुया। कोई भी चुगली खा ले, कोई भी कुछ कर ले, कुछ नहीं होने देगा। पर आप ढोंग कर रहे हो, आप गलत चीजों, इसलिए आपको स्टैंड लेना है। क्या लेना है, आज से स्टैंड ले लीजिए। कुछ भी हो जाए, परमेश्वर मेरा सबसे पहला स्थान। आमीन। प्रार्थना करना सबसे बड़ा मेरा सीक्रेट है। आप दुनिया में आप ऊपर जाना चाहते हो, प्रार्थना वचन पढ़ना स्टार्ट करो, जैसे भी पढ़ना है पढ़ो, नहीं समझ में आता तो भी पढ़ो, समझ में आता है तो भी पढ़ो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्या कहता है वचन कि दुष्ट बिना भगाए, लगा भाई, स्क्रीन इधर घुमा, दुष्ट बिना भगाए क्या करते हैं, भागते हैं, पर धर्मुष सिंह के समान सोते हैं। हाँ, रात हो या दिन, उसको डर नहीं है किसी से। वो गाना आपने सुना है, परवाह नहीं मुझे किसी का, यीशु मेरे साथ है। हालेलुया। हालेलुया। आमीन। पहला तीमुथियुस 2:2 पढ़ेंगे। हालेलुया। कहता है वरन तुम आप भी जानते हो कि पहले फिलिपुस में दुख उठाने के बाद, अपने आप चेंज हुआ क्या, दुख उठाने और उपद्रव सहने पर भी हमारा परमेश्वर ने ऐसा साहस दिया कि तुम परमेश्वर का सुसमाचार भारी विरोध के कारण भी, सुसमाचार भारी विरोध के होते हुए भी तुम्हें सुनाया। आमीन। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। जब आप परमेश्वर के साथ चलते हैं, परमेश्वर आपके रास्तों को ओपन करता है, आपके मंजिल को खोलता है। हालेलुया।
बैंक अकाउंट है, बैंक में पैसे नहीं है। हाँ, टोल नाका जानते हो? टोल नाका, जहाँ पे 4 व्हीलर गाड़ी जाती है, दोनों तरफ से आदमी लोग खड़े रहते पैसा लेने के लिए। हाँ, जब आप 4 व्हीलर गाड़ी लेते हो तो उसका अकाउंट होता है। जब वहां से जितनी बार गुजरोगे उतना 40 रुपया कट जाता है आपके अकाउंट से। क्या करता है? और आप जब तक आपके पैसे नहीं है तो उधर से क्रॉस नहीं होने देगा। हाँ, जब तक अकाउंट में आपके पैसे नहीं है, आप गाड़ी जैसे ही उधर से, और वहां पे देखो एक ब्रेकर होती है, जैसे उस ब्रेकर पे गाड़ी आपको चढ़ेगा, उसके उसके कंप्यूटर में दिखाएगा आपका गाड़ी नंबर, 40 रुपया ले लेगा। क्या ले लेंगे? आपको ना तो बोलने की जरूरत है, ना तो कुछ कहने, और जब नहीं है उसमें पैसा तो आपको रुकाएंगे, भाई पैसा देके जाओ। क्या करो? जब आप परमेश्वर के धार्मिकता अपना लेते हो, परमेश्वर हर जगह आपका बिल भरने के लिए तैयार रहता है। वो आपको नहीं दिखता है कहां बिल भर रहा है। आप जैसे ही टायर, जैसे ही ब्रेकर आएगा, शैतान आएगा, परमेश्वर वहां पे काम करना शुरू करेगा। क्योंकि आपको टेंशन नहीं है, आपको पता है कि मेरे गाड़ी में पैसे हैं, मैं आराम से जाऊंगा, रोकने की जरूरत नहीं है। उसी प्रकार धर्मी कोई डर नहीं होता है कि मेरा क्या कुछ कर लेगा कोई, कौन कुछ बिगाड़ सकता है। बोल दो आज से मुझे कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, कोई शैतान मुझे कुछ बिगाड़ नहीं सकता। मैं आनंद और हर्ष से मैं सोऊंगा, इस दुनिया में रहूंगा और यीशु मसीह पे अपना विश्वास किए रहूंगा। हालेलुया। सबसे बड़ी बात है प्रभु पे विश्वास करके अरे और खड़े रहे। क्या करना? जब अरे और खड़े रहते हो, समुंदर हट जाएंगे आपके रास्ते से। हाँ, जोर घटाव आप जानते हैं, पर लोगों ने जो परमेश्वर के टाइम देनी हो मोबाइल को टाइम देके रखा है, कोई किसी और को टाइम देके रखा है, किसी और काम को टाइम देके रखा है। किसी ने बड़ा अच्छा कविता लिखा, धूप में जाओगे, हाँ, धूप में जाओगे तो छतरी लगा के देखो। हाँ, या धूप में जाओगे तो छाव हटा घटा के देखो। और जिंदगी में असलियत जानना है तो मोबाइल हटा के देखो, तो पता चलेगा कि क्या है जिंदगी के सही मायने हैं। दिखेगा, मोबाइल में ज्यादा न रहो। हाँ, प्रभु रास्ते को खोलेगा, परमेश्वर योजना बनाएगा। अगर जिंदगी को जानना है तो मोबाइल, किसी ने कहा धूप में जा रहे हो छतरी लगाए तो थोड़ी पता चलेगा कि तुम्हें धूप लग रही है कि नहीं लग रही। तो कहता है जोर जोर घटाव करते ना, तो कहते हो छतरी को घटा कर देखो और जिंदगी को सही जानना है तो मोबाइल हटा के देखो। क्या कहता? हाँ, मालूम है, मैं बहुत खुश होता हूँ। लोग चौल में रहते हैं, छोटा सा रूम होता है, सारा परिवार एक साथ सोते हैं, पर जितना बड़ा घर हो जाता है उतना बड़ा बड़ा दीवार भी हो जाती है बीच बीच में। क्या हो जाता है? और जिंदगी में भी दीवार बनते चला जाता है। हाँ, कोई उस रूम में सोया है, कोई उधर मुंह घुमा के सोया है, और चौल वाले भाई मुंह भी घुमाएंगे तो एक ही साथ सोएंगे। हाँ, हाँ, ठीक है, घर बड़ा चाहिए, घर अच्छा चाहिए, और घर को दीवार मत बनने दो।
दीवार बनने से पहले दीवार को आपका टाइम ज्यादा करके आजकल मोबाइल ले रहा है हर व्यक्ति का, इसलिए उसने कहा धर्मी क्या होगा, धर्मी धर्मी सिंह के समान निडर रहेगा, निडर, उसको डर नहीं है। कोरोना वायरस है, आप लोगों को पता है कोरोना वायरस में फुल कोरोना वायरस चर्च चली, और मैं सैनिटाइजर भी नहीं लगाता था, लोग तो सैनिटाइजर भी लगाते थे फुल, और सबको प्रार्थना करना हाथ रख रख के, कोई डर नहीं। आज जो लोग आते थे उनको भी डर नहीं, वो बाहर रोड पे चलते थे मास्क लगा के चलते थे, यही पुलिस ना पकड़ ले, क्योंकि भाई फोकट के 500 रुपया क्यों देनी। हाँ, लोग घर पे जाते थे नहाते थे, कपड़ा उधर रख दो, कपड़ा इधर रखो, पहले नहाओ फिर। हम लोग कभी ऐसा नहीं किए। हाँ, क्यों? क्योंकि अगर धर्मी पता है उसको डर नहीं है, डर नहीं, क्या नहीं है, जो कहावत है ना डर गया हो, हम डरते नहीं है, हम डराते हैं। हाँ, हम डरते नहीं हैं, क्या है, हाँ, क्योंकि हम यीशु के बच्चे हैं, परमेश्वर के बच्चे। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग बोलते हैं और ये इंजेक्शन नहीं लेगा ना तो तुमको गाड़ी चलाने को नहीं मिला, कितने इतने डर के वजह से जाके भाई धंधा नहीं करने को होगा, चलो इंजेक्शन करवा लो। ट्रेन में टिकट नहीं मिलेगा, गांव कैसे जाओगे। अब क्या है, अब तो पूछता भी नहीं, लगाया। जब नया नया रहता है लोग तब भी भागने लगते, कहते नहीं नहीं मेरा भी काम करो। हाँ, अभी शायद तो मेरा एक ब्रदर बता रहे थे कि वो पैन कार्ड आधार कार्ड का लिंक कराना पड़ता है, क्या कराना पड़ता है, तो 1000 रुपया देना पड़ता है। क्या देना पड़ता है? अब फिर लोग भाग रहे हैं, कर लो नहीं तो बाद में पता चला घर नहीं मिलेगा। बहुत सारी चीजें हैं, एक जने की बात नहीं है कि एक जने करवा रहे, सब करवा रहे में जानने के लिए। हालेलुया। और वही काम बड़े बड़े लोग करते हैं। हाँ, हम लोग सोचते नहीं। यीशु मसीह ने कहा, वापस वो वचन लगा स्क्रीन पे, कहता है परंतु धर्मी लोग जवान, जवान क्या, बूढ़ा सिंह नहीं, बूढ़ा शेर नहीं, कौन शेर, जवान शेर के समान निडर रहते हैं। क्या रहते हैं? निडर। और निडर आपको रहना है, क्या रहना है, निडर। हाँ, सिर्फ गलत मत करना, गलत। हमारे स्पिरिचुअल फादर बता रहे थे, सामान लाया चोरी का और प्रभु को कह रहा, प्रभु मेरे गाड़ी को तेरे लहू में छुपा लेना, और चुरा के लाया है गाड़ी और प्रभु तेरा लहू में छुपाएगा, तो जाएगा तो एक्सीडेंट होगा। जिस गाड़ी पे तू आ रहा है वो गाड़ी चोरी का है, चोरी करके तू लाया है, और प्रभु को कह रहा है, प्रभु मैं जा रहा हूं इस गाड़ी से, तू ये लहू में छुपाना। कैसे छुपाएगा? प्रभु छुपाएगा क्या? हाँ, जिंदगी में अलग है, जो चीज आपको चाहिए, धोखे के सामान लेके आए हो और प्रभु को कह रहे हो, प्रभु ये धोखे के सामान को सुरक्षित रखना। क्या प्रभु को पता नहीं कि धोखा छल करके, धोखा करके लाया है? हाँ, मुझे बताओ, तो प्रभु सुरक्षित क्यों रखेगा? ईमानदारी बात तो यही है ना, तुमने किसी को धोखा दिया है, रियल तौबा,
रियल रिपेंड है। जो क्यों जक्कई के घर में गया, यीशु मसीह कहता है, जक्कई प्रभु को देखने के लिए बहुत उत्साहित था। एक गुलर के पेड़ पे चढ़ के देखा। यीशु मसीह ने कहा, ए उधर तेरे घर में आज खाना खाने आ रहा हूं। गया उसके घर में, बोलता प्रभु मैंने जिससे जबरी लिया उसका डबल वापस करता हूं, आज जिसका जबरन किसी का छीना हो उसका 4 गुना लौटा देता हूं। यीशु मसीह कहता है आज इस घर में उद्धार आया है, आज ये परमेश्वर के बच्चा कहला रहा है। आमीन, हालेलुया। वो कहता है मैंने जिसको लिया है उसका लौटाता हूं, जिसका जबरी लिया है उसका डबल लौटा देता हूं, 4 गुना। क्या कहता है? और उसी समय उसने फेर दिया, लोगों को दे दिया, क्योंकि वो बहुत पैसा वाला था, और उसका सबको रिटर्न किया। जब रिटर्न किया, यीशु मसीह ने क्या कहा? इस घर में, इस घर में, इस घर में, इस घर में, हालेलुया, हालेलुया। रियल तौबा जक्कई ने किया था। जब हम लोग करेंगे, हमारा परमेश्वर हमारे दुश्मनों से सेकंड में निपटेगा। क्या करेगा? सेकंड में। उसने कहा डोंट वरी, हम तुम्हारे लिए हैं। हालेलुया। इसलिए कभी कभी कोई सामान आपके चले जाते हैं, आते मेरा प्रेयर कीजिए, चला जा रहा है, जाने दो, तुम्हारा नहीं था, तुम्हारा है, होगा ना, तो डबल आएगा, टेंशन मत लो, डबल आने वाला है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। हाँ, बोलो मैं आज से धर्मी बनूंगा, ताकि मैं सिंह के समान, शेर के समान निडर रहूंगा, निडर रहूंगा, यीशु के नाम में। आमीन, आमीन ऊंचा चाहिए, आमीन, हालेलुया। आओ प्रार्थना। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, आपका वचन आत्मा और जीवन। प्रभु ये वचन हर एक बहन भाई के हृदय की गहराई में जाए और 100 गुना फलों को लेके आए। यीशु आपके नाम से प्रार्थना करते हैं। ये वचन हालेलुया, ये वचन हर एक बहन भाई को स्पर्श करे और उन्हें धर्मी बनने में मदद करे। ऐसे धार्मिकता इनके लिए आधार बने। यीशु आपके पवित्र नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन।